हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा हिट में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी 15 साल की एक डेवोरा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और पैसा कमाने के लिए अलग अलग आदमियों के साथ घपाघप करती है। अब इसके बाद डेवोरा के साथ और क्या क्या होता है, यह जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बो, और यह 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की डेवोरा और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो अपना स्कूल खत्म करके कहीं जा रहे होते हैं। वह दोनों जंगल में मंगल करने के लिए जा रहे होते हैं और वहां पहुंचते ही उसका बॉयफ्रेंड उसकी ठुकाई करना शुरू कर देता है, लेकिन डेवोरा उसको रोक देती है और बोलती है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद डेवोरा अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। डेवोरा अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ अपने नाना के घर पर रहती थी, क्योंकि डेवोरा के डैड के मर जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डेवोरा की मॉम के पास उसको पॉकेट मनी तक देने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से डेवोरा उसकी मॉम से काफ़ी गुस्सा करती है और इसी के चलते दोनों में बहस शुरू हो जाती है। डेवोरा काफ़ी शौकीन लड़की थी, जिसे अपने सभी शौक पूरे करने थे। फिर अगले दिन स्कूल में डेवोरा एक लड़की को देखती है, जो किसी के साथ एक बहुत ही महंगी कार में स्कूल आई थी। वह लड़की बीड़ी जलाने के लिए सबसे लाइटर मांग रही होती है, पर किसी के पास भी लाइटर नहीं होता है। तभी डेबोरा भागकर उस लड़की के पास जाती है और उसे लाइटर दे देती है। फिर डेबोरा उस लड़की को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे घर के पास में ही रहती हूँ, पर वो लड़की डेबोरा की बातों को इग्नोर करती है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीचे डेबोरा का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है, पर डेबोरा को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेबोरा उस लड़की से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और वो भी उससे दोस्ती करना चाहती थी, ताकि वो भी उसके जैसे ही लाइफ स्टाइल जी सके। स्कूल खत्म होने के बाद डेबोरा अपने दोस्तों के साथ कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने जाती है। वहाँ डेबोरा एक जींस ट्राई करती है, जिसको देखकर उसकी दोस्त बोलती है कि तू इन कपड़ों में काफ़ी जहर लग रही है, लेकिन डेबोरा के पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने दोस्तों को बोलती है कि उसे ये जींस पसंद नहीं आई। डेबोरा अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियों के पास वो सब कुछ था जो वह चाहती थी, पर डेबोरा के पास कुछ भी नहीं। घर आकर डेबोरा देखती है कि उनके नाना सोए हुए हैं और वो चुपके से उनकी अलमारी में से $50 निकाल लेती है, पर फिर उसे ये पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, इसलिए वो $50 को रखकर सिर्फ $20 ही उठाती है। फिर जब डेबोरा घर से बाहर आती है तो वह देखती है कि वह स्कूल वाली लड़की, जिसका नाम चमेली था, उसके पेरेंट्स उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर चमेली डेबोरा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी, जिस पर डेबोरा उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों एक क्लब में चले जाते हैं, जहाँ पर डेबोरा को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपनी लाइफ में पहली बार क्लब आई थी। वह दोनों भाई के गानों पर डांस कर रही होती हैं और फिर डेबोरा चमेली को $20 देकर बोलती है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आओ, पर चमेली उसे बोलती है कि तुम ये पैसे अपने पास ही रखो और मैं हम दोनों के लिए फ्री में जुगाड़ करती हूँ। और वो सीधा बार काउंटर के पास जाकर वहाँ खड़े लड़कों को आंख मारती है और 2 गिलास ड्रिंक लेकर आ जाती है। ये देखकर डेबोरा उससे पूछती है कि तुमने यह कैसे किया, जिस पर चमेली बोलती है कि यह एक सीक्रेट है, और फिर वो दोनों क्लब से निकल जाते हैं। रास्ते में डेबोरा उससे पूछती है कि मुझे उस सीक्रेट के बारे में जानना है, तो चमेली उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह काम करती हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारे लड़कों के साथ काम करना होगा। डेबोरा उनसे पूछती है क्या उनके साथ घपाघप भी करना है, जिस पर चमेली उन्हें बताती है कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों को लगता है तो तुम कर सकती हो। इसके साथ ही उसे वो ये भी बताती है कि इस काम में तुम्हें अपना एक यूनिक नाम भी रखना होगा, और वो डेबोरा का नाम बो रख देती है। फिर अगले दिन डेबोरा अपनी मॉम से पॉकेट मनी के लिए $5 मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम पहले ही $20 ले चुकी हो। अब इस पर डेबोरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चमेली को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ घपाघप वाला काम करना है, जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकूं। इसके बाद चमेली डेबोरा को एक नुन्नी लाल आदमी के पास ले जाती है, जो एक दलाल होता है। फिर नुन्नी लाल डेबोरा से उसकी उम्र पूछता है तो डेबोरा उसे 18 साल बताती है। इसके बाद नुन्नी लाल उसे ड्राइव पर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है, जिससे डेबोरा काफ़ी खुश हो जाती है। घर आकर डेबोरा अपनी मॉम को बताती है कि उसे एक होटल में जॉब मिल गई,
जहाँ पर उसकी शिफ्ट दिन रात कभी भी हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद डेवरा को नुन्नी लाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया है। नुन्नी लाल डेवरा को एक छोटा छतरी नाम के आदमी के पास भेजता है जो डेवरा के साथ गपागप करना चाहता था, पर डेवरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को नुन्नी लाल डेवरा से मिलकर उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे बताता है कि छोटा छतरी उसका रेगुलर कस्टमर है, इसलिए तुम उसे ऐसा करने से मना नहीं कर सकती। फिर वो डेवरा को कुछ पैसे देता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन डेवरा चमेली से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी के साथ गपागप किया है, जिस पर चमेली बोलती है कि लाखों बार। पहले तो मुझे ये सब करने से अच्छा नहीं लगता था, पर अब मुझे ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ी देर बाद डेवरा को फिर से नुन्नी लाल का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि आज रात तुम दोनों को एक साथ आना है। फिर रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर वो लड़कों के साथ पूरी रात गपागप करती है। अगले दिन नुन्नी लाल डेवरा को मैसेज करता है और बताता है कि तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें अभी आना होगा। अब डेवरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह अपने स्कूल में बीमारी का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लाइंट के पास पहुंचकर डेवरा देखती है कि यह तो वही छोटा छतरी है जो उस रात अपनी छतरी नहीं खोल पाया था, पर इस बार छोटा छतरी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डेवरा पर टूट पड़ता है और उसे वहीं पेलना शुरू कर देता है। पेलन कार्यक्रम खत्म होने के बाद डेवरा काफी उदास लग रही थी, पर तभी वहाँ पर नुन्नी लाल उसे बोलता है कि जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और ये सब सुनकर डेवरा को काफी अच्छा लगता है। अब डेवरा का डर खत्म हो चुका था और वह किसी के साथ भी गपागप करने के लिए तैयार थी। डेवरा एक एक करके सभी क्लाइंट्स के साथ पलंग तोड़ गपागप करती है, जिससे वो ढेर सारा पैसा भी कमा लेती है। फिर अगले दिन डेवरा के भाई का बर्थडे था और घर पर सभी लोग मिलकर दारू पार्टी करते हैं। तभी डेवरा को नुन्नी लाल का कॉल आता है और वो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम के लिए होटल वापस जाना होगा, पर डेवरा की मॉम उसे जाने से मना कर देती है, जिससे डेवरा अपनी मॉम से झगड़ा करने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सभी क्लब जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हुए पप्पू नाम का एक आदमी डेवरा के पास आता है और उसके साथ गपागप करने की कोशिश करता है, पर डेवरा उसे मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे $400 दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगी। अब वो आदमी डेवरा को $400 देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों बाथरूम में जाकर गपागप करने लगते हैं। वहाँ नुन्नी लाल भी ये सब देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो बाद में बीच रास्ते में ही डेवरा के साथ गपागप करने लगता है। अब इतनी खुदाई करवाने के बाद जब डेवरा अपने घर जाती है तो वह देखती है कि उसकी मॉम को वो सारे पैसे मिल गए हैं जो उसने अपनी खुदाई के दौरान कमाए थे। उसकी मॉम उसे पूछती है कि ये सारे पैसे कहाँ से आए, तो डेवरा उसको बताती है कि ये पैसा मैंने अपना खून पसीना बहाकर और अपना पानी बहाकर कमाया है। अब उसकी मॉम को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डेवरा को घर से बाहर निकाल देती है। फिर डेवरा नुन्नी लाल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अब डेवरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीधा छोटा छतरी के पास चली जाती है, पर तभी वहाँ पर छोटा छतरी के घर पर पुलिस आ जाती है और वो डेवरा को रिहैब सेंटर भेज देती है। रिहैब सेंटर में डेवरा को एक लड़की मिलती है जिसका नाम फूलझड़ी था। डेवरा की फूलझड़ी से अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो फूलझड़ी को नुन्नी लाल का नंबर देकर बोलती है कि तुम इसे कॉल करो ताकि ये मुझे यहाँ से ले जाए। अगले दिन डेवरा की मॉम उससे मिलने आती है, पर डेवरा उनसे काफ़ी गुस्सा थी, इसलिए वो उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। फिर अगले दिन डेवरा के नाना भी उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने ही तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत ही सही किया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस मास्टर प्लान के पीछे डेवरा की मॉम का हाथ था। अब कुछ दिन रिहैब में बिताने के बाद डेवरा वहाँ से छूट जाती है और निकलते ही वो सीधा नुन्नी लाल के पास जाती है। नुन्नी लाल डेवरा के बाल काट देता है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। नुन्नी लाल डेवरा को ये भी बताता है कि जब तुम यहाँ नहीं थी तो मेरा काम पूरी तरह बंद हो गया था और खर्चा चलाने के लिए मैंने उधार पैसे लिए थे जिसे मुझे अब चुकाने होंगे। पर इस बार डेवरा उसे बोलती है कि अब मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगी। डेवरा से मिलने के लिए वहाँ पर चमेली भी आ जाती है जो अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद डेवरा देखती है कि उसके घर के नीचे कुछ लोग नुन्नी लाल से मिलने आए हैं और वो उन्हें अपनी आईडी दिखा रहा है। अब ये देखकर डेवरा सोचती है कि शायद उसे भी अपनी आईडी दिखानी होगी, इसलिए वो अपने पर्स में अपनी आईडी चेक करने लगती है, पर वहाँ पर उसकी आईडी नहीं होती और तब डेवरा को पता लगता है कि नुन्नी लाल उसी की आईडी उन लोगों को दे रहा है और वो अपना उधार चुकाने के लिए डेवरा को उन्हीं लोगों को बेच रहा है।
अब ये देखकर डेबोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। फिर डेबोरा अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डेबोरा और चमेली को पकड़कर एक वैन में ले जाता है। फिर रात को वे लोग एक सुट्टा मारने की एक जगह पर रुकते हैं। तभी मौका देखकर डेबोरा उनका फोन चुरा लेती है और वो वैन का गेट खोलकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो लोग चमेली को तो पकड़ लेते हैं, पर डेबोरा वहाँ से भागने में कामयाब रहती है। इसके बाद डेबोरा अपनी मॉम को कॉल करती है और उसको बोलती है कि मैं घर आ रही हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों हमारी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।